जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट 15 मार्च यूपी दरोगा के जो पेपर हुए थे हम उसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहला सेक्शन हमारा हिंदी का होगा, ठीक है। हिंदी सेक्शन से हम चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया, ठीक है। इसमें जो है इसलिए कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, स्वरूप बोधक या संकेत बोधक अव्यय? तो हमारा सही उत्तर होगा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। 20 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, राम अब आता ही होगा, इस वाक्य में काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान भूतकाल? तो हमारा दो का कौन सा सही होगा? दो का हमारा ये होगा, क्योंकि वे संदिग्ध में है, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है। राम अब आता ही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव को सही युग्म को पहचानिए। निम्ब नीम, नौ नौ, नहानक नवति, ग्राह नख? तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नव निम्ब का नीम होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। रोजाना, जुर्माना, सालाना, पढ़ना? तो 4 में हमारा सही उत्तर होगा इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। रोजाना में आना का प्रयोग हुआ है, जुर्माने में आना हुआ है, सालाना में पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो अनेक भाषाएं जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुभाषी, अधीर, सर्वशक्तिमान या सर्वप्रिय? तो हमारा सही उत्तर होगा जो अनेक भाषाएं जानता हो, हमारा होगा सही उत्तर बहुभाषी, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो शरण में आया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बाहर, सामने, आंगन या शरणागत? तो हमारा सही उत्तर होगा शरणागत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। जो शरण में आया हो, शरणागत उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा है, भारी शब्द का विलोम क्या होगा? भारी शब्द का विलोम, सवेरा, हल्का, अशिष्ट या नरक? तो हमारा सही उत्तर होगा भारी शब्द का विलोम जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा हल्का सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। 8वां क्वेश्चन, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मुहावरा क्या है? पीछा ही न पीछा ही न छोड़ना, निर्दोष पर दोष लगाना, कोई भी निर्णय नहीं लेना, बीती बातों को लेकर बैठना? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, बीती बातों को लेकर बैठना गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किसे किया गया था? भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, त्रिलोचन या यशपाल? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। गाहिर नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता कहां मारे, दुश्मन दावावीर होय, तिन्हों को झारे? प्रयुक्त में छंद है, कौन सा छंद है?
कुंडलिया है, दोहा है, दोही है या रोला है? तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें हमारा ये कुंडलिया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, कुंडलिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वितीय व्यंजन पहचानिए। मक्खी, काफी, कान्हा, अड्डा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। वह भूमि जो उपजाऊ न हो, उसके लिए उचित शब्द है दुर्गम, उपकृत, उर्वरा या ऊसर। तो हमारा सही उत्तर होगा, उसे हम ऊसर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 12 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विनम्र, बचपन, पुराना, मीठा। तो हमारा सही उत्तर होगा बचपन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम तत्वों को गलत युग्म को पहचानिए। गलत जो है ध्रुव, धुआं, कोकिल, कोयल, भ्रमर, प्रहार, चटका, चिड़िया। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक है, भ्रमर, पहर, ऑप्शन सी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वान प्रत्यय किस शब्द से प्रयोग नहीं हुआ? वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय आप लोग जानते हैं ना, जो बाद में लगता है। गाड़ीवान, कोचवान, लुभावना, धनवान। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लुभावना, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा है, सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, राहुल संकृत्यायन, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो हमारा सही उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध करो, प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस वाक्य में कौन सी अनुभूति प्रस्तुत है? इसमें वात्सल्य, करुण, वीर रस या श्रृंगार रस। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसमें वीर रस है। ठीक है, 17 का सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश है। असीम, जिसका कोई समीप न हो, जिस पर उपकार किया गया हो, जो बहुत बोलता है, थोड़ा ज्ञान रखने वाला। तो हमारा सही उत्तर होगा असीम का, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, असीम उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सापेक्ष का विलोम प्रमुख, निर्मिष, निरपेक्ष या विमुख। तो हमारा सही उत्तर होगा सापेक्ष का विलोम हमारा निरपेक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यारा, जाझा, गाना, राढ़ा, शाखा, साहा, पाथा, बामा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार, जहां पर बातें को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशोक्त अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागिर सोए, जातन की पाई परे, श्याम हरित तुति होए। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देहलता शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, दीर्घ समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? तो इसमें हमारा सही होगा, देहलता में हमारा कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बच्चों पर गुस्सा मत करो, देखो बाहर कौन आई है, ठंडे फ्रिज का पानी चाहिए, आप तो ही जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा ये, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। इसमें बच्चों पर गुस्सा मत करो, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? किधर चले गए आपके मेहमान, आपके मेहमान किधर चले गए, आपका मेहमान चले गए किधर, चले गए किधर आपके मेहमान। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ठीक है। आपके मेहमान किधर चले गए। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनंत, गुरु, अंबर, अनेत्री, अभिनेत्री सॉरी। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा अभिनेत्री। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है। ठीक है। ये अनेकार्थी शब्द नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन। पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पहाड़ में कौन पुल्लिंग है, मध्यमा लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो हमारा सही उत्तर होगा पहाड़ अच्छा है कि पहाड़ अच्छी है। पहाड़ अच्छा होता है ना, तो ये हमारा पुल्लिंग होगा। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 28 नंबर। टोपी शब्द का बहुवचन है। टोपी, टापिया, टोपिया, टोटिया या पीटना। तो हमारा 28 का हमारा ये सही होगा टोपियां, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है। 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभी, आ, अब। तो हमारा सही उत्तर होगा अभिशाप में अभी उपसर्ग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है। शरीर में कई अंग होते हैं, तुम अपना काम करो, वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, आप जब भी आए मुझसे मिले। इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़े। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है? मन लगाकर काम नहीं करना, काम करने से बहाना करना, जानबूझकर दुख देना, सुख में रहना। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर दुख देना। ठीक है। छाती पर मूंग दलने का मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 32। प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासक का नाम? कन्हैयालाल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भगवती चरण वर्मा या राम दरस मिश्र। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें भगवती चरण वर्मा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कोयले की दलाली के हाथ काला, सॉरी कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्तियों में सही अर्थ है? परिश्रम परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है, बुरे की संगत में बुराई ही मिलती है, अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिलना, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो हमारा सही उत्तर होगा बुरे की संगत में बुराई ही मिलती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बुरे की संगत में ही बुराई मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34। अनेक निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हें अनेक बार कहा है, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, तुमको अनेकों बार कहा है, मैंने तुमको मैंने अनेक बार कहा है, मैंने तुमको अनेकों बार कहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, मैंने तुमको अनेक बार कहा है कि तुम ये काम नहीं करते हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 35। मंदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? विशेषण किसे कहते हैं आप लोग को पता ही है ना। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, 2 विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 में ये आप लोगों को गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ के आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो हम सीधे इसको हम पढ़ते नहीं, आप लोग इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा, हम सीधा आंसर कराते हैं। ठीक है, इसमें पहला हमारा 36 में पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है पाप और पुण्य, कर्मों का फल, महामारी या दंड। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें कर्मों का फल, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य पाप कर्म, मनो मानवोचित कर्म, समाज सेवी या पाप यज्ञ का कार्य। 37, तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, पुण्य का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे? शहर छोड़कर गांव चले गए, बीमारी फैलने वाले को दंड दे रहे थे या फैलाने वाले को दंड दे रहे थे, रोगियों की सेवा कर रहे थे और गालियां साफ कर रहे थे, गलियां, अपने आश्रम में प्रार्थना कर रहे थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही होगा सी, रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39। गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला था? ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण, डॉक्टरों की कमी के कारण, मौसम में अचानक बदलाव के कारण, लोगों की लापरवाही के कारण। तो हमारा सही उत्तर होगा ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, कोलकाता में कौन सी महामारी फैली थी? स्वाइन फ्लू, हैजा, चेचक या प्लेग? इसमें हमारा सही उत्तर होगा इसमें प्लेग फैला था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, प्लेग। तो हिंदी का सेक्शन यही समाप्त होता है। आगे के सेक्शन हम लोग जीके जीएस करते हैं। ठीक है, मौलिक संविधान जीके जीएस करते हैं 41 से। निम्नलिखित में से 1 मिनट, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार है? निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, संसद या अंतर राज्य परिषद? 41, इसमें हमारा सही उत्तर होगा हाई कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कैम क्रुसलेसियन एसिड मेटाबेल्जियम कार्बन में पौधे डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित होती हैं? साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, पाइरुवेट या एसिटिक अम्ल? तो हमारा सही उत्तर होगा मौलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, तस्मानिया द्वीप किस राज्य तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस या दक्षिण अफ्रीका? तो हमारा सही उत्तर होगा तस्मानिया जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठकों में कौन भाग ले सकता है? इसमें कौन भाग ले सकता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट के मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें जो है ऑप्शन बी, कैबिनेट के मंत्री भाग ले सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट बैठक में, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाएं रोग जनकों को अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं? टी लिम्फोसाइट, प्लेटेट्स, मैफ्रोज, लिम्फोसाइट? तो हमारा सही उत्तर होगा डी। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सी धारा अनुपस्थित के विचारण परीक्षण का प्रस्ताव करती है? धारा 356, धारा 5, धारा 197 या 345? तुम्हारा सही उत्तर होगा धारा 356। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 46 में 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायो गैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोपरगांव, नासिक, नागपुर या पुणे? तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है, कोपरगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 इसके संशोधनों सहित के अंतर्गत कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसियां का न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती हैं? धारा 43, धारा 67 है, धारा 79 3B, धारा 66 2? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा धारा 79 3B, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या कबीर? तो हमारा सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? कानून प्रवर्तन, शिक्षा प्रवर्धन, स्वास्थ्य सेवाएं या राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन? तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और प्रस्थापित अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार पर प्राथमिक उद्देश्य कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रशासन के और साइबर सुरक्षा नियम स्थापित करना, शेयर बाजार और प्रतिभूति व्यापार को विनियमित करना, कृषि उद्योगों के लिए भूमि उपयोग को विनियमित करना, अधिगृहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना? इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अधिगृहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया? रजिया सुल्तान, शाह तुर्कान, रानी दुर्गावती, नूरजहां? जिसमें हमारा सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है? तो हमारा अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326, 243, 324? तो हमारा सही उत्तर होगा आर्टिकल 324। ठीक है, चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन है? जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? संवैधानिक प्रमुख, तुम्हारा सही उत्तर होगा 55 का सी हमारा सही होगा। इसमें राज्यपाल होगा। ठीक है, गवर्नर, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? 243 सी, आर्टिकल 242 बी, आर्टिकल 244 डी, आर्टिकल 241 ए? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा आर्टिकल 243 सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57,
2024-25 तक भारत में प्रत्यक्ष निवेशी एफडीआई प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा? सूचना, आईटी या ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल्स का या सर्विस सेक्टर का? इसमें हमारा सही उत्तर होगा सर्विस सेक्टर। ठीक है, सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। आयकर अधिनियम की धारा 270 के अनुसार राज्य में आय की कम रिपोर्टिंग करने का क्या दंड है? देय पर 100%, देय पर 10%, देय पर 50% या कोई दंड नहीं? तो इसमें हमारा सही उत्तर है 50% द टैक्स पेएबल, देय पर 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? 92वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन विद्रोही एकमात्र योग्य सेनापति मारे गए? मौलवी रजा अली और एडवर्ड्स, नाना साहेब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, लॉर्ड लॉरेंस और जॉन निकोलसन, बहादुर शाह द्वितीय और जेम्स आउट? इसमें हमारा सही उत्तर होगा, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को उनके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई? तो हमारा सही उत्तर होगा भारत का डेट्रॉयट जो है चेन्नई को बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल में मुंबई में पुणे है, चेन्नई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान की राजनीति के निर्देशक तत्वों का सिद्धांतों का क्या महत्व है? ये सरकार और आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये कानून की अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ये न्यायपालिका की शक्तियों का निर्धारण करते हैं। ये भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए से सही होगा। ये सरकार के आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन 63। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियां का उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना, किशोर अपराधियों को दंडित करना, बाल श्रम कानूनों को लागू करना या वयस्कों से संबंधित आपराधिक मामलों के निर्णय लेना? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जरूरतमंद लोगों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में है, सर्वोच्च न्यायालय की किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया है? उनी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम संघ राज्य, प्रतिम एजुकेशनल एंड फंड कल्चरल ट्रस्ट नाम लक्ष्मीकांत पांडे बनाम संघ? इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उनी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, 64 का ए होगा। 65 अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? 6 सप्ताह, 3 महीने, 1 महीने या 2 महीने? तो हमारा सही उत्तर होगा 60 दिन, 2 महीने। ठीक है, डी हमारा सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों का आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? 50%, 90%, 70% या 25%? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा, इसमें हमारा 70% है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा संबंध में क्या प्रावधान है? यह वाहन मालिकों के लिए वैकल्पिक है, या केवल सार्वजनिक परिवहन मामलों या वाहनों के लिए है, या केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवश्यक है, या सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है? तो हमारे इसमें सही उत्तर होगा, इसमें हमारा यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना की कार्य प्रणाली के संबंध कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत की सशस्त्र सेना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राज्य विधानमंडल? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा? सॉरी, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। IRS नहीं है, भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों के मानव तस्करी, जबरन श्रवण और बाल श्रम सुरक्षा को प्रदान करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या समानता का अधिकार? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? हमारा सही उत्तर होगा इसमें 0 से 14 वर्ष, 0 से 21 वर्ष, 0 से 18 वर्ष, 0 से 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 0 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? रॉकीज, एपेनाइंस, आल्प्स या पायरेनीज? इसमें हमारा सही उत्तर होगा पायरेनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिस्टोलिन जुडिशिएक्शन प्रत्यात्मक क्षेत्राधिकार का क्या महत्व है? या PIL की सीमा में केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित है, या अदालतों के अनावश्यक PIL खारिज करने के लिए अनुमति देता है, या केवल चुनावी विवादों में प्रयुक्त होने वाला क्षेत्राधिकार है, या अदालतों को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्यवाही करने में उचित सम्मान देता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें या अदालतों और अनावश्यक PIL खारिज करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है? नाबार्ड, सिडबी, RBI, ईडी? IRDAI। हमारा सही उत्तर होगा नाबार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद, या भारत के राष्ट्रपति? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या है? हमारा सही उत्तर होगा इसमें 48 बिट। ठीक है, ऑप्शन ए। 77, जनसंख्याकी संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म और मृत्यु दर, निम्न ज्वर और मृत्यु दर, निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दर? तो हमारा सही उत्तर होगा उच्च जन्म और मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 78 में, भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाली वाहन यातायातों को अलग करने के लिए लेन मार्किंग का रंग क्या है? नीला, लाल, पीला, सफेद? तो हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम निम्न में कौन सा है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1981। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड 1986, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हमारा सही उत्तर होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो हमारा सेक्शन यहीं तक आज का रखते हैं। आगे के हम जो मैथ और रीजनिंग के सेक्शन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।